है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज इसी उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसी कहानी लेकर प्रस्तुत हुई जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे। जी हाँ, ये कहानी एक स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम बीना दास था। बात है 6 फरवरी 1932 पश्चिम बंगाल की। कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह चल रहा था। बंगाल का गवर्नर स्टेनले जैक्सन मुख्य अतिथि था। जैक्सन के स्टेज पर खड़े होकर भाषण देने के शुरू करने के बाद ही अचानक स्टेज के सामने बैठे छात्रों में से एक छात्रा उठ खड़ी हुई। उसने अपने गाउन में हाथ डाला और जब गाउन से हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। छात्रा ने भरी सभा में उठकर गवर्नर पर गोली चला दी। निशाना चूक गया और गोली जैक्सन के कान के पास से होकर गुजरी। गोली की आवाज से सभा में अफरा तफरी मच गई। इस बीच एक अन्य व्यक्ति ने दौड़कर छात्रा का हाथ दबा दिया और दूसरे हाथ से रिवॉल्वर थामे कलाई पकड़कर हॉल की तरफ कर दिया। इसके बावजूद छात्रा एक के बाद एक गोलियां चलाती रही। उसने कुल 5 गोलियां चलाई। उसी वक्त छात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छात्रा का नाम था बीना दास। अगली सुबह अखबार में बीना दास का कारनामा फ्रंट पेज पर छपा। सारा हिंदुस्तान दंग रह गया। कॉलेज में पढ़ने वाली एक साधारण छात्रा क्रांति का नया चेहरा बन चुकी थी। ब्रिटिश हुकूमत विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मात्र 21 वर्ष की एक कन्या सरेआम ब्रिटिश गवर्नर पर गोली चला सकती है। बीना की उन गोलियों की आवाज सारे हिंदुस्तान में गूंज रही थी। उन 5 गोलियों की आवाज ने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी। हुकूमत को विश्वास हो गया कि आजादी के आंदोलन में सर्वस्व बलिदान कर देने वाली रानी लक्ष्मीबाई आखिरी महिला नहीं थी। उन 5 गोलियों की आवाज ने न जाने कितनी महिला क्रांतिकारियों को एक जंग ए आजादी के योगदान देने का साहस प्रदान किया। बीना दास पर मुकदमा चला। उन्हें 9 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जज ने जब उनसे गवर्नर पर गोली चलाने का कारण पूछा तो बीना ने भरी अदालत में कहा, बंगाल का गवर्नर उस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है जिसने 30 करोड़ देशवासियों को गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा है, इसीलिए मैंने उस पर गोली चलाई। क्रांतिकारी बीना दास का जन्म 24 अगस्त 1911 को ब्रिटिश कालीन बंगाल में कृष्णानगर में हुआ था। उनके पिता बैनी माधव दास प्रसिद्ध अध्यापक थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उनके छात्र रह चुके थे। बीना की माता सरला दास भी सार्वजनिक कार्यों में बहुत रुचि लेती थी और निराश्रित महिलाओं के लिए उन्होंने पुण्याश्रम नामक संस्था बना भी दी थी। ब्रह्म समाज का अनुयायी यह परिवार शुरू से ही देशभक्ति के ओतप्रोत था। साल 1928 में अपनी स्कूल की शिक्षा के बाद वे छात्री संघी महिला छात्र संघ में शामिल हो गए। संघ में सभी छात्राओं को लाठी तलवार चलाने के साथ साथ साइकिल और गाड़ी चलाना भी सिखाया जाता था। इस संघ में शामिल कई छात्राओं ने अपने घर भी छोड़ दिए थे और पुण्याश्रम में रहने लगी थी, जिसका संचालन बीना की मां सरला देवी करती थी। उस समय यह छात्रावास बहुत ही क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ भी बन चुका था। यहाँ के भंडार घर में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हथियार व आदि छिपाए जाते थे। बताया जाता है कि कमला दास ने ही बीना को रिवॉल्वर लाकर
से पहले उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में कहा, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने सीनेट हाउस में अंतिम दीक्षांत समारोह के दिन गवर्नर पर गोली चलाई थी। मैं खुद को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानती हूँ। अगर मेरी नियति मृत्यु है तो मैं इसे अर्थपूर्ण बनाना चाहती हूँ। सरकार की उस निरंकुश प्रणाली से लड़ते हुए जिसने मेरे देश और देशवासियों को अनगिनत अत्याचार किए हैं। मरकंद परांजपे द्वारा लिखे गए इस संस्मरण की एक समीक्षा के अनुसार बीना अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल करके अपनी दर्द सहने की क्षमता को जांचती थी। इतना ही नहीं, वह कभी जहरीली चींटियों के बिल पर अपना पैर रख देती तो कभी अपनी उंगलियों को लौ पर, और इस तरह देखा जाए तो वह सही मायनों में आग से खेलती थी। जेल से रिहा होने के पश्चात भी बीना दास ने हिंदुस्तान की आजादी के स्वप्न को जीवित रखा। वह भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रही। 1947 में उन्होंने अपनी साथी ज्योतिष भौमिक से शादी कर ली। कुछ ही समय पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई। बीना कोलकाता छोड़कर ऋषिकेश के एक आश्रम में रहने लगी। जीवन यापन करने के लिए वह एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाने लगी। आर्थिक तंगी और बदहाली के दौर में से भी गुजरी, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन को लेने से इनकार कर दिया। राष्ट्र के लिए सर्वस्व कुर्बान कर देने वाली वीरांगना की किसी से सुध नहीं। एक शाम उनका शव छिन्न भिन्न अवस्था में सड़क के किनारे मिला। पुलिस को सूचित किया गया। महीनों बाद पता चला कि वह शव क्रांति की ज्वाला बीना दास का था। उन्होंने सड़क के किनारे अपना जीवन समाप्त कर दिया। उनका मृत शरीर बहुत ही छिन्न भिन्न अवस्था में था। यह सब उसी आजादी भारत में हुआ जिसके लिए इस अग्नि कन्या ने अपना सब कुछ त्याग कर रख दिया था। बीना दास के कई महान किस्सों में ये एक छोटा सा किस्सा था। तो ये थी बीना दास की कहानी, बड़े ही संक्षिप्त में। और ना जाने ऐसे कितने स्वतंत्र सेनानी जिनके नाम भले ही इतिहास के पन्नों में ना लिखे गए हों, लेकिन उनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। ना जाने कितनी अनसुनी कहानियां और सुनना अभी बाकी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अपना ध्यान रखिए।